बेसिकली द कंसेप्ट फॉर टुडे इज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, बात को समझो। चार्ज डेंसिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि यार मान लो, चार्ज का मतलब चार्ज का मतलब कि अगर किसी एटम पे, जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, इसके न्यूक्लियस में मान लीजिए मैंने बोला कि 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 11 प्रोटॉन्स हैं तो हर एटम इलेक्ट्रिकली स्टार्टिंग में न्यूट्रल ही होता है। तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई हर एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस केस में मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम का। तो अगर मैंने इसमें एग्जांपल सोडियम का लिया है तो दिस इज 11 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब होगा क्या कि भाई मैम, अगर इफ दिस एटम हैज टू पार्टिसिपेट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, इफ दिस एटम हैज टू पार्टिसिपेट in bond formation if this atom has to participate in bond formation, तो ये कुछ लूज या गेन करेगा, है ना। तो मान लीजिए इसके अंदर 2 8 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन गॉट लॉस्ट। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन गॉट लॉस्ट तो हुआ क्या कि मैम 11 प्रोटॉन्स हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो मेरे ये 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वल नहीं रहे। तो हम ये बोलते हैं कि अगर रिलेटिव चार्ज अगर हम बात करें कि प्रोटॉन का +1 है और इलेक्ट्रॉन का -1 है। सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -10 है। एक प्रोटॉन का चार्ज +1 है तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज +11 है। और वो इक्वल नहीं है तो नेट चार्ज जो मेरे एक एटम पे बना वो +1 का बना। जब नेट चार्ज मेरे एटम पे +1 का बना, इसका मतलब ये जो मेरा एटम है उसकी एक तो आखिरी शेल गायब हो गई। क्यों आखिरी शेल गायब इसलिए हो गई? क्योंकि मैम आखिरी शेल गायब इसलिए हो गई क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे ये एरिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, ये आखिरी शेल थी, KLM शेल थी। पर क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो क्या होगा कि मैम वो शेल का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमने बोला K शेल एग्जिस्ट करती है, L शेल एग्जिस्ट करती है, M शेल एग्जिस्ट करती है, पर वो KLM शेल तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक उनमें इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई वहां पे उस शेल का कोई एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। अब सिनेरियो ये है कि मैम हुआ क्या कि आपने जो ये एटम लिया था, पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि ये जो एटम है ये आयन में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात हम ये बोलेंगे कि जब उसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया, अब तुम इस +1 के चार्ज को ऐसे समझो कि एक पूरी बॉल है मेरे पास और इस पूरी बॉल पे +1 का चार्ज बटा पड़ा है। इसको हम ऐसे समझे कि भाई मेरे पास अगर कोई एक बॉल है और मेरे पास एक स्पून स्पार्कल है, तो हमें इससे क्या समझ में आएगा कि मैम अगर ये बॉल है और उस पे स्पार्कल लगाना है 1 ही चम्मच, तो तू मुझे बता कि भाई छोटी बॉल है और बड़ी बॉल है, स्पार्कल वही 1 चम्मच है। तो स्मॉल बॉल के ऊपर अगर मैं वो स्पार्कल लगाऊंगी तो क्या हर पॉइंट पे स्पार्कल थोड़ा ज्यादा आ जाएगा? जब स्पार्कल तो वही है ना, पर क्योंकि बॉल का साइज छोटा हो गया तो हर पॉइंट पे स्पार्कल का अमाउंट कैसा है? बहुत ज्यादा। और हर पॉइंट पे अगर स्पार्कल का अमाउंट बहुत ज्यादा है, हर पॉइंट पे अगर स्पार्कल का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि पर पॉइंट व्हाट इज दी चार्ज। तो पर पॉइंट चार्ज जो आता है उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो आप मुझे बताओ, अगर वही 1 चम्मच स्पार्कल, दैट 1 स्पून स्पार्कल, अगर मैं बड़ी बॉल पे लगाऊं, तो क्या मुझे पता है कि स्पार्कल तो हर पॉइंट पे आएगा, पर बड़ी बॉल में, बिग बॉल पे हर पॉइंट पे स्पार्कल थोड़ा सा कम आएगा, यस और नो? और क्योंकि हर पॉइंट पे स्पार्कल थोड़ा कम आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा मुझे बताइए? हर पॉइंट पे स्पार्कल अगर कम आएगा इसका मतलब क्या हो गया? हम बोलेंगे अगर स्पार्कल का अमाउंट सेम था, वही स्पार्कल छोटी बॉल पे लगाया और वही स्पार्कल बड़ी बॉल पे लगाया, ठीक है, तो क्या होगा कि फॉर द बिग बॉल, फॉर द स्मॉल बॉल, ठीक है, तो फॉर द बिग बॉल चार्ज पर पॉइंट इज लेस।
चार्ज पर पॉइंट इज लेस, चार्ज हर पॉइंट पे कैसा है, बहुत ही कम है। तो हमें ये चीज समझ आई कि चार्ज अगर हर पॉइंट पे कम है, इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी कम है। तो ऐसे ही इसी एनालॉजी के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो हमारा स्पार्कल हो गया ना, वो तो हो गया चार्ज, और जो हमारी बॉल है वो हो गया हमारा एटम। तुम ये सोचो कि भाई अगर हम बोल रहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, तो बेरिलियम का साइज कैसा है, बेरिलियम का साइज छोटू सा है, ऐसा सा है। मैग्नीशियम का साइज थोड़ा बड़ा सा है। कैल्शियम का साइज थोड़ा और बड़ा है। स्ट्रोंशियम का साइज थोड़ा और ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखे 2 2, या क्वांटम वाली देखे 1s2 2s2, तो वो लूज तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है ना हर लिहाज से। तो बेरिलियम जब 2 लूज करेगा तो बेरिलियम पे कैसा चार्ज आएगा, +2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो वो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा। इसी तरह से कैल्शियम पे भी +2 आएगा, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, कॉन्फ़िगरेशन 2882 है, बताइए हाँ है ना। स्ट्रोंशियम का भी एटॉमिक नंबर क्या है, जो भी है एटॉमिक नंबर, उसके ऊपर वैलेंसी सेम आएगी, +2। तो आप देखो +2 का चार्ज तो सेम ही है ना भाई, चार्ज इज लाइक स्पार्कल, पर वो बट रहा है जब, तो वही स्पार्कल जो है वो हमारे कहाँ बट रहा है, पर पॉइंट पे वो कैसा बट रहा है। पर पॉइंट पे छोटे वाली बॉल है तो हर पॉइंट पे ज्यादा चार्ज आ रहा है, बड़ी बॉल है तो हर पॉइंट पे चार्ज कम आ रहा है, और बड़ी बॉल है तो उसके हर पॉइंट पे चार्ज और कम आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? विच मीन्स व्हाट, ये जो चार्ज है, हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी पर पॉइंट पे जो चार्ज है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप goes on goes on decreasing, right? पर पॉइंट चार्ज गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मतलब, चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। तो चार्ज की यूनिट हो गई ऐसा यूनिट कूलम, और वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर, तो मीटर क्यूब की पावर स्क्वायर। तो चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या निकला, चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या निकला, कूलम पर मीटर की पावर 6। इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर -6, दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी। समझ में आई ये बात? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी, कूलम मीटर -6, ये हो गई। ठीक है, अब इसमें सिनारियो क्या है, ध्यान से देखिए। तो इससे हम क्या समझे कि मैम अगर मेरे पास बेरिलियम था और मेरे पास मैग्नीशियम था, चार्ज दोनों पे +2 आया, पर बेरिलियम के पर पॉइंट पे चार्ज कैसा है, हर पॉइंट पे चार्ज बहुत ज्यादा ज्यादा है, मोर चार्ज at every point, more charge at every point। और मैग्नीशियम के केस में क्या है, मैग्नीशियम के केस में क्या है, लेस चार्ज पर पॉइंट पे, लेस चार्ज एट एवरी पॉइंट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हर पॉइंट पे जहां चार्ज ज्यादा है, मोर चार्ज एट एवरी पॉइंट, जिस पॉइंट पे चार्ज ज्यादा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे चार्ज ज्यादा है, तो वहां से क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे चार्ज ज्यादा है तो वहां से क्या हो रहा है, वहां से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल रही है। मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ कौन जल्दी खींचेगा, बेरिलियम के मैग्नीशियम, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा होने के कारण उसके हर पॉइंट पे चार्ज ज्यादा आ रहा है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, बताइए हाँ है ना, यस और नो। और वो अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो बात खत्म। और मैग्नीशियम कह रहा है भाई मेरे आसपास अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ भी रहा है, तो मैं तो अपनी तरफ खींच ही रहा हूँ नेगेटिव चार्ज को, नो डाउट, ठीक है, मैं तो अपनी तरफ खींच ही रहा हूँ नेगेटिव चार्ज को, राइट। बट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग कि भाई मेरी तरफ से जो अट्रैक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है, वो लेस अट्रैक्शन आ रही है। क्यों लेस अट्रैक्शन आ रही है, क्योंकि मैग्नीशियम के हर पॉइंट पे चार्ज कम है। अट्रैक्शन तो आ रही है पर कम आ रही है,
यानी कि धीरे धीरे मैग्नीशियम अपनी तरफ किसी नेगेटिव को खींचेगा, जबकि बेरिलियम अपनी तरफ नेगेटिव को जल्दी जल्दी खींचेगा। तो हम बोलते हैं कि बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो चार्ज डेंसिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि अगर चार्ज सेम है, इफ चार्ज इज सेम, इफ चार्ज इज सेम ऑन टू डिफरेंट एटम्स, अगर चार्ज दो डिफरेंट एटम्स पे सेम है तो क्या होगा मुझे बताइए। इफ चार्ज इज सेम ऑन टू डिफरेंट एटम्स, देन देन if charge is same on two different atoms, then what is happening? Then we have to look at the size. We have to look at the size. जिसका साइज ज्यादा, more the size, more is the force of तो जितना साइज ज्यादा उतना पर पॉइंट चार्ज कम, है ना, हेंस लेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए आप ऐसे समझो, लेकिन एग्जाम्पल वाइज आप वो समझो जो मैंने समझा दिया। तो चार्ज जितना ज्यादा, साइज जितना ज्यादा, चार्ज डेंसिटी उतनी कम, है ना। और साइज अगर कम, साइज अगर कम तो चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी मोर, है ना। अब एक दूसरा केस है कि भाई मैम साइज भी सेम नहीं है और चार्ज भी नहीं है, तो उस केस में चार्ज देखो, सीधी बात है, चार्ज की बात करो जिसका चार्ज ज्यादा, है ना। जैसे अलोंग द पीरियड हम चार्ज देखते हैं, अलोंग द पीरियड अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम या बेरिलियम, तो अगर आप देखो तो अलोंग द पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये। तो लिथियम हम पढ़ते क्या है कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, यस और नो। तो अगर अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस तो, लेकिन क्या हो रहा है कि बेरिलियम का चार्ज भी ज्यादा है, लिथियम पे +1 चार्ज आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, वो 1 लूज करेगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 2 है, तो वो 2 लूज करेगा। तो बेरिलियम पे कैसा चार्ज आएगा मुझे बताइए, बेरिलियम पे चार्ज आएगा +2, बेरिलियम पे चार्ज आएगा +2, तो लिथियम पे चार्ज आ रहा है +1 और बेरिलियम पे चार्ज आ रहा है +2। तो हम क्या बोलेंगे कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, सो लिथियम इज कैरिंग व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, +1, बेरिलियम इज कैरिंग व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, +2। तो ऑब्वियसली बात है कि जिसका चार्ज ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो बेरिलियम विल हैव मोर चार्ज डेंसिटी, सो मोर चार्ज डेंसिटी ऑन बेरिलियम, मोर चार्ज डेंसिटी ऑन बेरिलियम, सिंपल। ठीक है, तो बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये कंसेप्ट आ गया अपने पास, दैट इज द कंसेप्ट। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, है ना, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। दिस इज चार्ज डेंसिटी। अब आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाता है H+। कौन सा H+? जैसे फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से H जुड़ गया, या ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से H जुड़ गया, या नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से H जुड़ गया, बॉन्ड है ये, कोवेलेंट बॉन्ड है ये बकायदा। तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि मैम जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहते हैं फ्लोरीन और H के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ पुल हो गए। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही दिया, फ्लोरीन का भी अपनी तरफ, तो फ्लोरीन ने क्या करा, फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो पुल कर ही लिया, हाइड्रोजन का भी पुल कर लिया। तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। और ये जो डेल्टा पॉजिटिव आया क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन व्हाट इज हैपनिंग, यू टेल मी। कि फ्लोरीन पे इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आने के कारण हाइड्रोजन पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया कि मैम वो +1 चार्ज आया किस पे, बहुत छोटे से एटम पे, क्योंकि आप सोचो हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा होता है, तो चार्ज तो वही है +1, लेकिन वो कितनी छोटी सी वॉल्यूम पे है, तो पर पॉइंट चार्ज बहुत ज्यादा आया। अब हाइड्रोजन एटम के ऊपर अगर पर पॉइंट चार्ज
पर पॉइंट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर पर पॉइंट चार्ज केम आउट टू बी वेरी मोर लार्ज, केम आउट टू बी वेरी लार्ज। और इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि हाइड्रोजन के हर पॉइंट पे चार्ज ज्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन चार्ज डेंसिटी, हाइड्रोजन चार्ज डेंसिटी केम आउट टू बी टू मच। फिर वो क्या करता है कि क्योंकि मेरा साइज छोटा है और मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेता है तो क्या होता है मुझे बताइए। जब वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है तो हर नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने के कारण H+ पड़ोस वाले एटम पे जिसपे लोन पेयर है, उसके लोन पेयर पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। इसीलिए ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा बताइए। ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज हैपनिंग, दैट द पॉजिटिव अट्रैक्शन of H+ holds or attracts the lone pair towards itself। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। समझ में आई बात, ये कंसेप्ट है। दिस इज चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज डेंसिटी में बस इतना ही पढ़ना होता है अपने को थोड़ा सा, क्या भाई कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, यू टेल मी। चार्ज डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या है कि भाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो ये है सारा का सारा। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो चार्ज डेंसिटी डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप चार्ज सेम रहता है और साइज बढ़ता जाता है, एज अ रिजल्ट चार्ज डेंसिटी घटती जाती है। और अलोंग द पीरियड साइज में कोई खास फर्क नहीं आता, देखा जाए तो चार्ज घटता ही है। तो चार्ज डेंसिटी की बात आप खुद सोचो कि चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली व्हाट, चार्ज अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर। तो वॉल्यूम अगर घटेगी तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। पर लॉजिक समझ में आना चाहिए, वॉल्यूम घटने का मतलब वो स्फीयर छोटा हो रहा है। अब अलोंग द पीरियड वो स्फीयर बहुत ज्यादा छोटा होता नहीं है, अलोंग द पीरियड वो स्फीयर बहुत ज्यादा छोटा होता नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि क्योंकि अलोंग द पीरियड वो स्फीयर बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम पे तो कुछ खास फर्क नहीं आ रहा। और सोडियम की वैलेंसी Na+1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी Mg+2 है, Al की वैलेंसी Mg+Al+3 है। पर अलोंग द पीरियड चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो हम कहते हैं जी अलोंग द पीरियड चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, अलोंग द पीरियड चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अलोंग द पीरियड चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज कंसिडरेबली बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज कंसिडरेबली बढ़ रहा है। सो डाउन द ग्रुप साइज increases considerably। You understand my point, right? So this is the concept, this is the concept of charge density।